भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई है। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और सीज फायर पर सहमति जताई है पाकिस्तान के डीजीएमओ ने। ये सूत्रों के हवाले से हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़े अपडेट्स पिछले कुछ मिनटों में आए हैं। तफसील से आप तक वो अपडेट पहुंचाते हैं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोस्ट किया, लिखा कि बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका ने मिलकर मध्यस्थता की है, लंबी बातचीत चली है और उन्हें ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हुई कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति जताई है। पूर्ण सीज फायर और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। दोनों देशों ने कॉमन सेंस और बड़ी समझदारी से फैसला लिया है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत दोनों को बधाई दी है। लेकिन भारत की लाइन तो शुरू से साफ थी कि भारत ने कभी न सैन्य ठिकाना, वो उसका टारगेट जो भारत का था वो केवल आतंक के अड्डों, आतंक के हुक्मरानों, आतंक के आकाओं पर था। और शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गई है। एक बड़ा अपडेट आपको भारत के विदेश मंत्रालय के हवाले से बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल अफेयर ने यह साफ कर दिया है कि शाम 5 बजे से सीज फायर हो चुकी है। Military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने दोपहर को फोन पर बातचीत की है और वार्ता की पेशकश की। गोलीबारी रोकने पर, सीज फायर रोकने पर यह बातचीत हुई है और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी भारत का विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो डिफेंस एक्सपर्ट वीवी वक्फ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वक्फ साहब, क्या देखा जाए, क्या इनसाइट्स है, क्या कहते हैं, इस बयान के मायने क्या है? जिस तरह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की, दोनों देश पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और जिस तरह से अभी विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं उनका बयान सामने आया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने पहल की, पेशकश की पहले सीज फायर की। जी, सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद। और बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भरोसे के काबिल नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि किन टर्म्स के ऊपर में सीज फायर हुआ है, और हमारा जो मेन उद्देश्य था कि पाकिस्तान की जो आतंक फैक्ट्री है और पाकिस्तान ने जो आतंकवादी सोच अपनाई हुई थी, क्या वो उसको खत्म करने के लिए तैयार हुआ है? क्या अमेरिका ने इस बात की गारंटी ली है कि पाकिस्तान फिर दोबारा हमारे देश के अंदर में पहलगांव जैसे हादसे नहीं कर पाएगा, आतंकवादी घटना नहीं करेगा? सो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्विफ्ट कार्रवाई करके पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया, और अब उसको ये लगने लगा कि एयरफोर्स ने हमारा जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं किया, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही हमारे कितने सारे एयर बेसिस को बर्बाद कर दिया है। तो उस हिसाब से मेरा सोचना ये है कि जब पाकिस्तान को पता लग गया कि अब नेवल ऑपरेशंस आएंगे तो क्या होगा, कराची का 71 का जो है नमूना उससे ज्यादा हो जाएगा और पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। तो एक वेलकम कदम है, और जो हमारी लीडरशिप है, बिकॉज पूरे देश को
मोदी जी पर भरोसा है। हम्म। किसी और पर ना हो, लेकिन मोदी जी पर जरूर भरोसा है, क्योंकि वो जो कोई भी कदम उठाएंगे वो हमारे देश के हित में होगा। जो एक प्राइम मिनिस्टर एक आतंकवादी घटना को रोकने के लिए इतना लंबा और इतना बड़ा कदम ले सकता है, आई एम श्योर जब अगर उन्होंने सीज फायर करने के लिए माना है तो जाहिर बात है कि वो हमारी टर्म्स पर ही माना होगा। बीबी वत्स साहब, जिस तरह से भारत ने कहा है कि अगर अगला कोई भी आतंकी हमला होता है, एक्ट ऑफ किसी भी टेरर को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्या ये अब एक तरह से एक लाइन खींच दी है भारत ने कि अगर कोई भी आतंकी हमला इस वक्त अगर भारत की सीमा के भीतर होगा तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के तौर पर भारत लेगा? इस साफ स्पष्ट लहजे में भारत ने साफ कर दिया। इसके क्या मायने हैं? बहुत बड़े मायने हैं। इनफैक्ट हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप की स्पष्ट सोच को दर्शा रहा है, और वो किस प्रकार से आतंकवाद को देख रही है उसको दर्शा रहा है। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस समय भारत देश का, हमारे सभी देशवासियों का, कि हमारे निर्दोष निहत्थे देशवासियों के ऊपर में कोई धर्म का नाम लेकर या कोई और दूसरा बहाना बनाकर उनके ऊपर में आतंकवादी घटना ना कर पाए, यही हमारे को पहला, हमारा और आखिरी उद्देश्य है। तो बड़ा क्लियर शब्दों में बता दिया गया है, और आई एम श्योर ये सीज फायर का जो है कि सब ही होगा, तभी ये डिक्लेयर किया गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर पहलगाम जैसी कोई घटना होती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और फिर बिना किसी सूचना के, बिना किसी कोई रोक टोक के पाकिस्तान को फिर दोबारा उसी की भाषा में बताया जाएगा। क्या पाकिस्तान का इतिहास जैसा रहा है कि वो पहले झूठ बोलता है, फिर नकारता है, फिर उसे उसकी हालात के चलते स्वीकारना भी पड़ता है? क्या जिस तरह से भारत ने टारगेट लिया था कि भारत का कोई टारगेट पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने नहीं है, कोई सिविलियंस पाकिस्तान का नहीं है, हमारा टारगेट केवल और केवल पाकिस्तान में छिपे आतंकी थे और उन्हें पनाह देने वाले पनाहगार थे? क्या जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का, क्या उस पर भरोसा करना इस वक्त ठीक है? एज एन आर्मी ऑफिसर नो, लेकिन मैं एक बार फिर दोबारा कहूंगा कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अभी, वो बड़ी मैच्योर्ड और हर स्थिति को समझने वाली है। अगर वो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो जाहिर बात है कि वो बड़ा सोच समझ के इस स्टेप्स को उठाया होगा। बीबी वत्स साहब, आपसे एक और विषय पर बातचीत हम करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे इनसाइट्स आपसे, कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फेक नैरेटिव चलाया गया और एक तरह से विक्टिम बनने की कोशिश की गई, जिस तरह से विक्रम मिस्री ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने अपने एयर स्पेस बंद नहीं किए और वहां पर सिविलियंस की जो फ्लाइट थी वो उड़ती रही। क्या वो चाहता था कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और वो पूरे विश्व के सामने खुद को पीड़ित विक्टिम के तौर पर पेश करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी और जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब पूरी तरफ से चारों तरफ से घिर गई तो ये सारे हथकंडे अपना रहे थे। एक और जो चीज हो सकती है वो ये है कि जो 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट उस समय पाकिस्तान की उसमें जो है उड़ रहे थे, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट के अलावा भी कुछ और भी हो सकते थे ना, कि मतलब उसके गाब में पाकिस्तान की जो एवेक्स हैं या जो दूसरे इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इक्विपमेंट लगाकर पुराने सिविलियन एयरक्राफ्ट को जो है ना वो वहां पर उड़ा रहा हो और उसके वो काम कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर वो पाकिस्तान की इंटेंशन ये हो सकती है डेफिनेटली कि किसी भी तरीके से अगर कोई सिविलियंस की कैजुअलिटी हो जाए और वो फिर हमारे को जो है दुनिया के अंदर में एक एग्रेसर दिखाकर अपने आप को जो बिल्कुल से छाती पीटने का एक और मौका मिल जाता है, एक और मौका मिल जाए। बिल्कुल, बस आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों के लिए कुछ अपडेट्स हैं वो उन तक पहुंचा देते हैं।
तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा दें कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए रेडी हो चुके हैं। ये दावा यूएस प्रेसिडेंट ने सबसे पहले किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि बीती रात यूएस की मध्यस्थता के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं और बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री डाक ने यह भी कहा कि वो सीज फायर के लिए तैयार हैं, सीज फायर लागू हो चुकी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा कि डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने फोन पर बातचीत की पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सीज फायर पर सहमति बनी है। किसी अन्य मुद्दे पर या किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई फैसला नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन पर पहल की, चर्चा की, सीज फायर करने की, इस विषय पर बातचीत हुई, सहमति बनी। किन पॉइंट्स पर, किन शर्तों पर यह सहमति हुई है, इसके बारे में कोई स्पष्टता अब तक नहीं आई है। लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच बातचीत के लिए सहमति बन चुकी है। और बिल्कुल अविनाश, यहां पर एक बड़ी खबर है, बड़ी न्यूज है। यानी अब सीज फायर के लिए, हालांकि हमारे एडिटर इन चीफ ने भी, प्रधान संपादक ने भी बताया कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया, कभी भी हमने सीज फायर नहीं किया। अगर आप हमारे घर में घुसकर आप आतंक फैलाने आएंगे, धर्म पूछकर हमारे लोगों को, जाहिर सी बात है उनको मार रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो करेंगे ना। आत्मरक्षा का अधिकार तो हमारे पास है ही है, तो हमने आत्मरक्षा में वो कार्रवाई की है। और अब अभी इस बीच खबर आ रही है कि हर तरफ से शाम 5 बजे से ही जल, थल और नभ हर तरफ से सीज फायर कर दिया गया है। आपके साथ बीबी वत्स भी जुड़े हुए थे, लगातार वो अहम जानकारी दे रहे थे कि अभी भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है। इसके पहले अविनाश ने भी आपसे सवाल पूछा, कई सवाल पूछा, लेकिन क्या पाकिस्तान पर अभी यकीन किया जा सकता है या वो उसे करना ही होगा? चूंकि अब देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति तो कहीं छिपी नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया के सामने है कि किस हालात में है वो। बीबी वत्स जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जी जुड़े हुए हैं। राहुल, सर, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जैसे कि उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी दुनिया जान रही है, अब अमेरिका इस मामले में मध्यस्थता की है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपको पूरा देश सुन रहा है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, आपका सवाल जो है पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर था जी। तो मेरा सोचना ये है कि पाकिस्तान पर आप 0% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में पाकिस्तान ने अपने आप को पहलगाम इंसिडेंट के बाद डाल लिया है, उस परिस्थिति से निकलने के लिए उसके पास में इसके अलावा और कोई चारा था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी वो विघटन की स्टेज पर, डिसइंटीग्रेशन की स्टेज पर आ गया है। मैं था कि नहीं है वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो अभी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि देखना पड़ेगा हमारे को कि किन टर्म्स पर, किन मेन मुद्दों को लेकर सीज फायर हुआ है। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए सहमत हुआ है और कोई बड़ा देश जैसे यूएसए उसकी एक किस्म से गारंटी ले रहा है, और हमने तो अपने इरादे जाहिर कर ही दिए हैं कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा किसी भी आतंकवादी घटना को, तो ये एक वेलकम स्टेप है। युद्ध किसी चीज का
जो है कोई स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल हमेशा टेबल पर ही होता है, पॉलिटिकल डिस्कशन से होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा होता है।